हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं वेलकम करता हूँ आपका आज की कंप्यूटर क्लास में, जो कि 11th कंप्यूटर फंडामेंटल जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका जो है मैं आपका सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ। फर्दर जो है इसमें आगे हम पढ़ेंगे जनरेशन्स के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग के जो है अलग अलग जनरेशन्स के फेजेस आते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड आता है, या चाइल्डहुड आता है, एडल्टहुड आता है, और उसके बाद ओल्डर पीरियड आता है। वैसे ही जैसे कि इंटरनेट में जो है आपका जो है पहले आपका जी 2G चलता था, उसके बाद 3G 4G 5G टेक्नोलॉजी अब आ रही है। ठीक है, तो ये सब जनरेशन्स रिप्रेजेंट करती है आपकी। तो कंप्यूटर में भी वैसा ही इवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद इसमें जो है इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स हो गई ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसका हार्डवेयर, इसका सॉफ्टवेयर, इसकी बेसिस पे जो है हमारे पास अलग अलग जनरेशन्स जो है कंप्यूटर की आई। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि माना जाता है कि कंप्यूटर जो है उसकी वो कंप्यूटर जो है आया किस टर्म से, कंप्यूट से, जिसका नाम होता है कि टू कैलकुलेट। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है सबसे पहले माना जाता है कि वो जो है वो 3000 BC में चाइना में डेवलप हुआ, जिसका नाम जो है उन्होंने रखा गया अबेकस। ठीक है, अबेकस जो है एक वुडन फ्रेम का बना हुआ था, जिसके अंदर जो है रॉड्स थी, उसके ऊपर कुछ बीड्स थे। ठीक है, तो जिनका यूज़ करके जो है हम उसको जो है उसमें जो है वो कैलकुलेट किया जाता था, कोई भी कैलकुलेशंस जो है उसमें परफॉर्म की जाती थी, एडिशन वगैरह। ठीक है, तो वैसे ही इसका मैं आपको फिगर बताता हूँ। ये एक ओल्ड अबेकस है। ठीक है, इसके बाद जो आजकल मॉडर्न अबेकस है वो कुछ इस तरह का दिखता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो, जब हम उनको एक स्लेट देते हैं उसके ऊपर भी जो था, उसके ऊपर भी अबेकस जो है होता है। ऐसा है बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है अबेकस का इसमें होता है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें एक वुडन फ्रेम का है बना हुआ है, इसके अंदर जो है कुछ रॉड्स हैं। ठीक है, ये रॉड्स हैं इसके अंदर, इसके ऊपर जो है ये बीड्स हैं। ठीक है, तो यानी कि जो अबेकस है वो चाइना में इन्वेंट हुआ 3000 BC में। ठीक है, तो वो जो है वो स्टार्टिंग में जो है कंप्यूटर जो है वो स्टार्टिंग में वहाँ समझ लीजिए उसकी ही वहाँ से ही इन्वेंट हुआ। ठीक है, तो ये था अबेकस के बारे में, जो कि 3000 BC में बना। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जॉन नेपियर। जॉन नेपियर जो है उन्होंने आइडिया दिया, उन्होंने डेवलप किया एल्गोरिथम लॉगरिथम्स को। तो उन्होंने इन्वेंट किया एक ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसको उन्होंने नाम दिया नेपियर्स बोन, जो कि जिसने की सॉल्व की आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम। जो भी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम थी वो उसने सॉल्व की विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड एडिशन। ठीक है, तो उन जो जिन्होंने डेवलप किया उनका नाम था जॉन नेपियर। कुछ इस तरीके से जो है वो जो उनकी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी कुछ इस प्रकार से। इसको जो है इन्होंने जब जूम किया तो वो कुछ इस तरह का, जिसमें कि लॉगरिथम का यूज़ किया गया है फॉर रिपीटिव एडिशंस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया थ्रू रिपीटेड एडिशन। किसने? जॉन नेपियर्स ने। तो इसका नाम बता दिया गया नेपियर्स बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन 1962 जो है इन्होंने ब्लेज पास्कल नाम के एक फ्रेंच मैटिशियन थे, इन्होंने इन्वेंट किया पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर। पहला फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है इन्होंने इन्वेंट किया ओनली एट द एज ऑफ 19। ठीक है, इन्होंने जो है एक ऐसी मशीन बनाई जो कि कैलकुलेट कर पाती विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस व्हील्स एंड डायल्स। ये जो मशीन है ये कैपेबल है किसकी परफॉर्म करने की? एक तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ठीक है, बाय रोटेटिंग द व्हील्स। देखिए ये डायग्राम, ये जो फिगर, ये जो पिक्चर है, ये है पास्कलाइन, जिसको कि ब्लेज पास्कल ने जो है इन्वेंट किया। ये मशीन जो है, ये कंप्यूटिंग डिवाइस जो है, ये मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस ये बनाई ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया? पास्कलाइन। नेक्स्ट जो है एनालिटिक इंजन। हमारे जो साइंटिस्ट जो जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी कहते हैं, उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, उन्होंने जो है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जो है उन्होंने ही इन्वेंट किया। हम जितने भी आज के मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम हैं वो सारे के सारे इसी पे बेस्ड हैं।
यानी कि उनमें देखिए ये जो एनालिटिक इंजन था जो चार्ल्स बेबेज, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उनने जो डिज़ाइन किया, ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसके अंदर 5 अलग अलग यूनिट्स थे जो कि आज के कंप्यूटर में भी सेम है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, और आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आज है उसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो पार्ट्स, यानी कि सारे के सारे पार्ट्स जो हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर के वो सब के सब उसमें थे। लेकिन आज का कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, जो चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर था वो मैकेनिकल था। ठीक है, देखिए ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर है, ये चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन की पिक्चर है। देखिए कितना बड़ा उस टाइम में जो है मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ हुआ करता था। तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो हमारे पास जो है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस डेवलपमेंट्स लाइक हार्डवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन कंप्यूटर सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, उस पे जो है हमने इसको 5 जनरेशन्स में जो है हमने कंप्यूटर सिस्टम को डिवाइड किया गया है। एक तो सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन जो था 1942 से लेकर 1955 तक की जनरेशन को हम फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है, इसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो थी वो आपकी वैक्यूम ट्यूब्स थी, यानी कि बहुत बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी इसमें। इसके जो ये जो कंप्यूटर सिस्टम थे ये बहुत ज़्यादा बल्कि थे, और इनके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी जो है ख़राब हो सकते थे। और वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो बहुत रिस्की होती थी, वो कभी भी जो है कैच करती थी फायर, आग लगने का डर था उसमें। ठीक है, तो ये बहुत बल्कि सिस्टम्स थे जिनका हम कमर्शियल यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि ये कमर्शियली जो है ये डेवलप करना, डिज़ाइन कर पाना बहुत नामुमकिन था, क्योंकि ये इतने एक एक पूरे के पूरे हॉल के जितना एरिया जो है ये कवर करते थे। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें कुछ नाम मैं बताता हूँ आपको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। इनाइक, एडवेक, एडसेक, यूनिवैक फर्स्ट, IBM 701। तो ये कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स के नाम थे जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो है वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी, और इसकी जो मेमोरी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी, पंच कार्ड्स वगैरह का यूज़ होता था एज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, देखिए फुल फॉर्म मैंने बताई आपको, ये एडवेक, एडवेक की फुल फॉर्म जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। इनाइक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यूनिवेक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। एडसेक फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो उसके बाद आ गया, देखिए वैक्यूम ट्यूब्स के बाद एक नए टाइप की टेक्नोलॉजी का जब डिज़ाइन हुआ तो थोड़ा सा साइज़ जो है वो रिड्यूस हो गया, जिसका नाम, जिस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी। ट्रांजिस्टर्स जो आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर्स वगैरह, ठीक है, उन ट्रांजिस्टर्स के आने से जो है साइज़ जो है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा कम हुआ, वो बल्कीनेस जो है थोड़ी सी वो जो कम हुई। मान लीजिए पहले अगर एक हॉल के जितना कंप्यूटर सिस्टम होता था, थोड़ा सा एक अलमारी के जितना जो है वो कंप्यूटर सिस्टम जो है बनने लगे। आपने देखे होंगे पुराने टीवी जो होते थे वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते थे। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन जो है वो 1955 से लेकर 1964 तक की जनरेशन को हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है वो यूज़ होने लगी, इसमें जो है थोड़ा सा साइज स्मॉलर हो गया, और प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट के हिसाब से जो है उसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होने लगा। उससे पहले जो कंप्यूटर सिस्टम यानी कि फर्स्ट जनरेशन के थे, उनमें उनमें जो लैंग्वेज थी वो लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, या जो कि 0 और 1 की फॉर्म में ही होती है, या तो हाई आउटपुट या तो लो वोल्टेज। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, इसमें जो या तो मशीन लैंग्वेज होती थी यूज़, या तो आपकी जो असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी इसमें फर्स्ट जनरेशन में। तो जो जब सेकंड जनरेशन आ गया, इसमें जो है हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होने लगा, जो कि प्रोग्रामर्स के लिए जो था वो ईजी रहने लगा उसको कोड कर पाना। ठीक है, तो इसमें जो है हनीवेल 400, IBM 7030, CDC 1604, यूनिवेक, लार्क, ये जो था, ये कंप्यूटर्स जो है इनको हमने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में माना है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। देखिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी जिससे कि साइज और रिड्यूस हुआ। थर्ड जनरेशन में जो है हमारे पास एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी जिसको हम ICs बोलते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स।
ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो है आपका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, जिसने कि कमर्शियल जो है, कमर्शियल डेवलपमेंट जो है वो एबल एबल कमर्शियल जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाई विद द हेल्प ऑफ दीज आईसीज, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है। इसमें जो है लार्जर मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी, लार्जर कैपेसिटी थी डिस्क की साइज़ की, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की लार्जर कैपेसिटी थी। तो यानी कि इसमें जो है हमारे पास आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुए। ठीक है। थर्ड जनरेशन में जो है, क्योंकि इसमें आईसीज का यूज़ हुआ है, तो इसीलिए जो कंप्यूटर का साइज़ है वो स्मॉलर है, फास्टर है, रिलायबल है। ठीक है। वरना वैक्यूम ट्यूब्स और टेक्नोलॉजी थी वो बहुत, उसमें हीट प्रोड्यूस होती थी, उसके लिए उसको ठंडा रखने के लिए जो था एसीज यानी कि एयर कंडीशनिंग का काम उसमें यूज़ करना पड़ता था। इवन की जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी थी उसमें भी आपको इतने वो है, उतना उतना ज़्यादा मतलब साइज़ काफ़ी बड़ा था, और उसमें जो है काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती थी, इसलिए उसके लिए भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जब हमने थर्ड जनरेशन में एंटर हुए विद द हेल्प ऑफ दीज आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो है हमारे पास फास्टर, स्मॉलर और मोर रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम जो है बनना शुरू हो गया, और उसमें जो है हीट भी कम प्रोड्यूस होने लगी, तो इसलिए हमें कोई भी एयर कंडीशनिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। ठीक है। वरना तो पहले जो सिस्टम थे उसके लिए एक तो पहले हॉल जितने बड़े सिस्टम होते थे, उसके बाद अलग से एसी उसके लिए रखने पड़ते थे, तो सोचिए कितने बड़े बड़े जो थे वो सिस्टम्स हमारे पास थे, वो कंप्यूटर सिस्टम, तो वो जो था कमर्शियल यूज़ उनका पॉसिबल नहीं था। थर्ड जनरेशन में जो है आपके पास जो है हमारे पास कमर्शियली पॉसिबल हुआ कंप्यूटर सिस्टम को बनाना, जैसे कि इसकी एग्जांपल्स हैं IBM PDP-8, PDP-11, CDC-6600। IBM stands for International Business Machine, PDP-8 stands for Program Data Processor, CDC stands for Control Data Corporation। ठीक है। तो ये थे आपकी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। इसके बाद आपकी आ गई फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में जो है आपका 1975 से 1989 की जो टाइम पीरियड था उसको हमने फोर्थ जनरेशन में डिवाइड किया। इसमें जो है वही इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, लेकिन इसका जो है हमने इंटीग्रेशन जो है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया, जिससे कि उसका साइज और रिड्यूस हुआ, उसकी कैपेबिलिटी एनहेंस हुई। ठीक है। और वो मोर पावरफुल और रिलायबल जो है वो कंप्यूटर सिस्टम जो है हमने बनाने शुरू कर दिए। ठीक है। इसमें मैग्नेटिक टेप्स मेमोरी यूज़ होने लगी, फ्लॉपी डिस्क को जो है हमने एज ए पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया यानी कि एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया जो है यूज़ किया। ठीक है। तो बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स जैसे कि IBM PC, ठीक है, एप्पल कंप्यूटर्स जो है हमारे पास डिज़ाइन हुए। आप इसमें IBM फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और एप्पल फॉर एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये देखिए यहाँ पे हमने नीचे जो है इसका एप्पल की फुल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है। तो यानी कि इससे साइज़ जो है और रिड्यूस हुआ फोर्थ जनरेशन में। इसके बाद जो आज के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उनको हम फिफ्थ जनरेशन में मानते हैं, यानी कि पांचवा जनरेशन जो है वो 1989 से अभी तक जो चल रहा है वो सारा का सारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स को जो है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी हुई, यानी कि उसमें कैपेसिटी ज़्यादा हुई, साइज़ जो है बहुत रिड्यूस हुआ। आप देखते होंगे आज की जो हमारे पास लैपटॉप्स हैं, आपके पाम टॉप्स हैं, आपके पास नोटबुक्स हैं, आपके पास इवन की मोबाइल सिस्टम्स हैं, कितने पतले पतले साइज़ के, कितने छोटे छोटे साइज़ के जो हैं आपके पास ये सिस्टम बन चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का ही नतीजा है, कि हम इतने मतलब जो है लार्ज स्केल में जो है हम इसको बना पाए हैं, और इसका साइज़ और कैपेसिटी जो है वो साइज़ जो है वो रिड्यूस कर पाए, और कैपेसिटी जो है इसकी हमने इंक्रीज़ की हुई है। फॉर एग्जांपल IBM नोटबुक्स, पेंटियम PCs, सन वर्क स्टेशंस। ठीक है। वर्क स्टेशंस बहुत बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जिनका कि जो कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं। ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में। SGI ओरिजिन परम। देखिए ये जो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है इसमें आपके पास कुछ सुपर कंप्यूटर्स डिज़ाइन हुए जो कि मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन जो है वो पर सेकंड में जो है वो कैलकुलेट करते हैं, इतने पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो इंडिया ने भी एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम परम 10,000 है। परम पदम जो है वो इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो इनकी मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। सन जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क। परम जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है उसकी फुल फॉर्म है पैरेलल मशीन। SGI फॉर सिलिकॉन ग्राफिक्स इंडिगो। ठीक है। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम्स की है उसमें एक और टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि
डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को जो है ऐसा बनाया गया है कि वो काम करें बिल्कुल ह्यूमन लाइक, जैसे कि इंसान काम करता है बिल्कुल वैसे ही वो काम परफॉर्म करें। जैसे कि आपने सुना होगा रोबोट्स, रोबोट्स जो हैं वो सारे के सारे ह्यूमन लाइक, उनमें जो है इंटेलिजेंस डालने की उनमें कोशिश की जा रही है और ये काम जो है वो लगातार चल रहा है। ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में जो है रोबोट्स के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर जो है वो रिसर्च चल रही है, जिसमें कि मशीन्स को ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि वो रिप्लेस करें ह्यूमंस को। ठीक है। तो सिर्फ एक ही चीज़ वो उसमें कभी ला नहीं पाएंगे, जिसको हम कहते हैं इमोशंस। तो मशीन्स जो है कभी भी इमोशन उसमें नहीं आ सकते। और लेकिन मशीन का ये फ़ायदा है कि ना वो कभी ना कभी वो थकती है, ना ही वो कभी रुकती है। ठीक है। तो मशीन जो है वो कंटिन्यूअस काम करती है। तो फिफ्थ जनरेशन जो है वो यूज़ करती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। इसमें जो है बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो डिज़ाइन हुए हैं इस जनरेशन में। ठीक है। इसमें जो है देखिए, मैंने आपको जनरेशन वाइज सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। तो वो वैक्यूम ट्यूब कुछ इस टाइप से होती थी, उसमें कोई अंदर से फिलामेंट होता था, उसके ऊपर कोई जो है वो बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी। ठीक है। तो इसीलिए उन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज़ जो है वो बहुत बल्कि हुआ करता था। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आई, जो हमारे पास ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आई, इसने जो है थोड़ा बहुत समहाउ जो है साइज़ जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस किया। नेक्स्ट जो है आईसी चिप, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए आपने देखा होगा आईसी चिप ऐसी ही होती है, जब आपने कभी आपका मोबाइल खोला होगा आपने या कुछ भी, उसमें जो चिप्स लगी होती हैं वो ऐसी ऐसी होती हैं। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के आने के बाद जो है आपके कंप्यूटर का साइज़ बहुत रिड्यूस हुआ और आपके कंप्यूटर्स जो है कमर्शियली जो है वो बनने शुरू हो गए। तो आजकल जो है घर घर आजकल जो है इतने कमर्शियल हैं कि अब जो है इंडिविजुअल के पास अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल फ़ोन या अपना कंप्यूटर सिस्टम जो है वो घर पे भी है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में जो है हमने पढ़ा। एक तो एवोल्यूशन के बारे में, कैसे जो है राइट फ्रॉम चाइना जो है अबेकस का इन्वेंशन जो है 3000 बीसी में। उसके बाद जो है आपके चार्ल्स बेबेज, हमारे जो चार्ल्स बेबेज जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उन्होंने जो है एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। ठीक है। उसके आगे जो है जनरेशन चलती गई और आज हम फिफ्थ जनरेशन तक पहुंच गए हैं। ठीक है। जिसमें कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये सब कंसेप्ट जो है मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।